आजम खान साहब से जो शख्स भी मोहब्बत करता है इस रामपुर ज़िले के अंदर, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि मौलाना नदवी को वोट न दें। और भी तो खड़े, वो लड़का करा है हाथी वाला, एक पराचा भी कोई आ गए हैं, उनको जो जिसको चॉइस कर सके उसे वोट दे दे। इनको ही क्या ज़रूरी है कि इनको वोट दिया जाए? क्यों? जो आदमी हमारे लीडर को क्रश करने आया है उसको वोट हम दे कैसे सकते हैं? हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया कि हम इनको भेज रहे हैं, आप जरा इनको गले लगा लीजिए, ना उसने गले लगाने वाली कोई बात की है। फिल्मों में देखा गया, अदालत में कहा जाता है जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब आप बताइए आखिर में क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल हक और सच की बात कह रहा हूँ। मैंने आपको बिल्कुल अपनी रूह की बात कही है। मौलाना नदवी से मेरा कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन उनके एक्शन से मुझे मुखालफत है, जिन्होंने यहाँ रामपुर में आने के बाद में एक अपना निगेटिव टच दिया। पॉजिटिव टच के साथ नहीं आए वो रामपुर में इलेक्शन लड़ने, निगेटिव टच उतरने के साथ ही अपोजिशन के साथ खड़े हो गए। जो आजम खान के मुखालिफ, जिन्होंने उनके खिलाफ केसेस लगवाए, जिन्होंने उनके खिलाफ मुखबरियाँ की, उनके साथ खड़े हुए हैं आप क्यों नहीं आए इस एंड पे? जो आपका घर था, आपका नहीं आना हमें ये बताता है कि आप दिल में कोई बुक्स लिए हुए हैं, कीना लेके आए हैं, कोई इंस्ट्रक्ट किए हुए आए हैं, किसी ने आपको ऑर्डर्स दिए हुए कि ऐसा करना है तुमको, और अगर ऐसा करना है तो हम आपके साथ नहीं हैं। प्रत्याशी की घोषणा से पहले आजम खान एक लेटर जारी करते हैं, जिला अध्यक्ष जो यहाँ सपा के जिला अध्यक्ष हैं वो मीडिया के सामने रखते हैं। अगर अब वो कोई ऐसी बात थी जो आजम खान से हटकर चली जा रही थी तो आजम खान यहाँ पर बयान जारी करा सकते थे, शहर में पोस्टर लगवा सकते थे, सोशल मीडिया पर बात कहलवा सकते थे। अभी तक जबकि कुछ ही घंटे रह गए हैं प्रचार समाप्त होने में, कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा। इसकी वजह तो यही है कि आजम खान ही लाए थे। नहीं, आजम खान अगर लाए होते तो समाजवादी के नेता सब लड़ा नहीं रहे होते मौलवी को। आजम खान अगर लाए हैं, आप एक वक्त में दो बातें कैसे कह रहे हैं? अगर आजम खान मैं दो बातें इसलिए कह रहा हूँ, कम से कम जनता को समझाना चाह रहा हूँ। ये सवाल जनता के हैं सारे। नहीं, जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये आजम खान लाया हुआ कैंडिडेट होता तो समाजवादी पार्टी के तमाम चर्चित चेहरे, सबको जानती है जनता कि समाजवादी से आजम खान के साथ जुड़े हुए समाजवादी के कौन कौन लोग हैं। एक व्यक्ति इनके साथ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आजम खान का एफर्मेशन नहीं है इस कैंडिडेट के लिए। और ये आजम खान के मुख्तलिफ सोच के साथ आया, आजम खान के खिलाफ सोच लेके आए हैं मौलाना। अच्छा, ये जो जीत होगी वो नदवी की अपनी होगी, आजम खान की होगी? नदवी की तो अपनी 4 वोटों की भी हैसियत नहीं है, अपनी नहीं, उनकी जीत कैसे हो सकती है? जो कुछ भी होगा तो दोनों हाथों में आप लड्डू ले रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं जीतेंगे तो आजम खान जिताएंगे, हारेंगे तो आजम खान। नहीं, यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जीतेंगे तो वो लोग वो वोट कर देंगे लोग जिन तक मेरी बात और वॉइस नहीं पहुँच पाएगी। वो जो नहीं सुन पाए हैं और इनकी हकीकत को नहीं समझ पाए हैं, वही इनको वोट करेंगे। जो सुन लेगा, मैं यकीन तौर पे कहता हूँ कि मौलाना को वोट नहीं करेगा, किसी को वोट कर देगा। भाजपा को नहीं करेगा, 2 लोग आ रहे हैं उनको वोट करके निकल जाएगा, या घर में लेटना बेहतर समझेगा। हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। रामपुर में चुनाव का माहौल दिन प्रतिदिन बदल रहा है, समाजवादी खेमा खामोश है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मेरी अपनी ज़िंदगी में जितने चुनाव मैंने अपनी जवानी से देखे और आज तक, ये एक अजीब व गरीब चुनाव रामपुर में होने जा रहा है। और इसमें बड़ा खलफिशार है, एक ऐसा खलफिशार है जैसे कि कुकर में कुछ अंदर पक रहा है, बुद की आवाज़ तो आ रही है लेकिन उसका रिज़ल्ट बाहर नहीं आ रहा है। बड़ी हैरत अंगेज़ तरीके से इस रामपुर की जो सियासत को बदला जा रहा है, मैं उस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस रामपुर को, इस सियासत को, स्पेशली समाजवादी सियासत को चेंज किया जा रहा है और उसको एक अलग मोड़ दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे जो समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं, मिस्टर मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब, उनके आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो समाजवादी के नहीं बल्कि अपोजिशन पार्टीज़ के वो नेता हैं। निशान तो उनके पास साइकिल का है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है बमुकाबले इसके कि वो समाजवादी के किसी भी लीडर पे, सियासी आदमी पे यकीन करते हैं। ऐसा क्यों है? इसीलिए हमारे दिलो दिमाग में बड़ी परेशानी है, बहुत उलझन है। एक दौर था जब कहा जाता था कि आजम खान के बिना रामपुर की राजनीति का, ख़ास तौर पर सपा की राजनीति का पत्ता भी नहीं हिलता था। क्या वजह है, या पूरा पेड़ हिल रहा है समाजवादी का? इसलिए हिल रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे नेताजी तो जेल के अंदर हैं और वो अंदर कैद है,
लेकिन उनके सपोर्टर्स, हम जैसे हज़ारों लाखों लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि हमारे नेता को बंद कर दिया गया, और तमाम हमारी कोशिशों के बावजूद बार बार हम उनकी ज़मानतों के लिए गुजारिश करते हैं हाई कोर्ट से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। अब अगर वो बाहर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले, उनकी सियासत को समझने वाले खामोश हो जाएंगे और मुंह बंद करके बैठ जाएंगे। जिस आज़म खान ने मुलायम सिंह को रफ़ीक मुल्क कहा, अखिलेश यादव को शफीक मुल्क कहा, आज वो रफ़ीक और शफीक आज़म खान से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह हो गई जो रफ़ीक और शफीक बदल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के साथ साथ समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर भी चेंज होता जा रहा है। जो पार्टी हमेशा बड़े नेताजी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव, उनके जो व्यूज़ थे, जो उनकी सोच और फिक्र थी, उससे हटती जा रही है। इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जिनका ताल्लुक़ आरएसएस से है। मैं नेम लेना नहीं चाहता, मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता, लेकिन आप सारे प्रूडेंट मैन हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब काबिल लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किधर है। वो लोग नहीं चाहते कि आज़म खां की वेल इस्टेब्लिश जो जगह है, जो मुसलमानों के दरमियान उनकी अहमियत और हैसियत है, उसको वो पसंद नहीं करते, उनको क्रश करना चाहते हैं। इसको 2-3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, और सरकार भी ऐसा चाहती है। देखिए, अभी पीछे कि आज़म खां को उन्होंने एक ऐसा नाम लेके ऐसे गिरोह से उन्होंने जो है उसको इंक्लूड करने की कोशिश की जैसे वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। आज़म खां साहब का नाम बजाय इसके कि एक सियासी के तौर पे वो लेते, हमें खुशी होती। ठीक है, कोर्ट ने एक सज़ा की, वो आज जेल में है, लेकिन उनका नाम बार बार निज़ाम बदलने वाली जो बात आती है, डजंट, इसका मतलब बहुत सीरियस है। इट इज़ ए वेरी सीरियस वर्जन गिवन बाय आवर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि ऐसे अल्फाज ना कहें, इससे हमारे लोगों को तकलीफ़ होती है। आज़म खां कोई क्रिमिनल नहीं है, आज़म खां एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीडर है। उससे जो कमी हुई या नहीं हुई ये तो कोर्ट बताएगा, लेकिन उनको ये दिखाना और ये बताना कि मैं निज़ाम बदल रहा हूँ, क्या मतलब है निज़ाम बदलना? योगी जी कहते कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम जो हैं राम राम करना भी जानते हैं तो राम नाम सत करना भी जानते हैं। ये क्या अल्फाज हैं जो एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश वो तो एक पॉलिटिकल बयान है, हम उस पर नहीं चर्चा करेंगे। वापस रामपुर के चुनाव पे आते हैं। 24 घंटे से भी कम समय रह गया है प्रचार समाप्त होने में, और अभी तक ये ट्रेंड साफ नहीं हो पाया है कि समाजवादी खेमा यानी आज़म खान खेमा किधर है। हम देख रहे हैं बहुत सारे सपा के नेता बगावत भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, बगावत नहीं कर रहे हैं, ये लफ्ज़ आप गलत कह रहे हैं। वो मजबूरी है। बगावत नहीं है, सपा का कार्यालय जिनके घर में, वो कह रहे हैं कि बीएसपी को वोट दीजिए। राइट, यू आर नाउ, बिल्कुल सही है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि 27 तारीख को जब हमारे मौलाना साहब आए थे, रामपुर में तशरीफ़ लाए, पर्चा भरा, तो वो बजाय इसके कि उस कार्यालय आते जहाँ से उनकी इलेक्शनरिंग स्टार्ट होती, वो पहुँच गए आम आदमी पार्टी के दफ्तर, वो उसके बाद पहुँच गए कांग्रेस के दफ्तर। वो भी तो गठबंधन का हिस्सा। राइट, बिल्कुल करेक्ट, मैंने कब मना करा गठबंधन नहीं, लेकिन अपने घर को पहले आना पड़ता है आदमी को, अपने घर आता है, वहाँ से उठ के बारात लेके जाता है, जब दूल्हा ही नहीं। आप यहाँ के लोकल नेताओं को जलन हो रही है? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें जलन क्यों होगी भाई? अगर पार्टी का टिकट लेके कोई शख्स आया है, हमें भी तो रेस्पेक्ट चाहिए ना। या हम किसी के गुलाम तो नहीं है, वी आर नॉट स्लेव्स टू एनीबॉडी। जिस तरह से गठबंधन के नेता उनके साथ चल रहे हैं, शाना बेशाना चल रहे हैं इस समय, जबकि आपको भी साथ चलना चाहिए था, आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप उनके? आपने रीज़न नहीं ढूंढा कि बेसिक समाजवादी के कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ क्यों नहीं है। आज़म खान का जब आशीर्वाद लेकर आए हैं, वो बार बार कह रहे हैं आज़म खान का आशीर्वाद है, तो आपको नहीं साथ चलना चाहिए? वो गलत बोल रहा है, झूठ बोलते हैं, वो कोई आशीर्वाद उनका नहीं है। आशीर्वाद होता तो हमारे संगठन वाले। देखिए कैमरे के सामने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सामने बोल रहा हूँ। आशीर्वाद अगर वो समझते कि हम आज़म खान का लेके आए हैं, तो वो उस कार्यालय पहुँचते ना जो इस्टेब्लिश किया गया था समाजवादी का। आज भी वो समाजवादी का कार्यालय है। आपने दूसरा कार्यालय खोला, इलेक्शन का कार्यालय खोल लिया, हमें क्या तकलीफ है? आप खोलते। देखिए, आप भी यहाँ के चुनाव भी लड़ चुके हैं, आपके कहने से हज़ारों वोट इधर से उधर हो जाएंगे। क्या आखिर अब चुनाव में आप किधर हैं? हम मोहिबुल्लाह नदवी के साथ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। क्यों हो? रीज़न आप बताइए ना, क्यों? आज़म खान के हुक्म की नाफरमानी? नहीं, आज़म खान का कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि नदवी को लड़ाओ। हमने ना तो उनसे हुक्म लिया है, ना उन्होंने हमें कुछ कहा है। हम भी तो एक प्रूडेंट आदमी है ना, हम भी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे आदमी हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर ये शख्स ज़रा सा भी ये सोच लेके दिल्ली से उतरते कि मुझे एमपी बनना है, तो सबसे पहले अपने कार्यालय और कार्यालय से जुड़े हुए जो हमारे सीनियर लीडरान हैं उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते। वो लोग इनको लेके हर जगह जाते,
हर तहसील लेके जाते, हर जगह इंट्रोड्यूस कराते। आप तो बरेली वाले मौलाना की भाषा बोल रहे हैं। अभी एक किले में जनसभा थी, उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट देना बनता नहीं और गठबंधन को वोट दीजिए मत। तो फिर रामपुर की जनता अब जाए तो जाए कहाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। रामपुर के अंदर एक बहुजन समाज का लड़का भी खड़ा हुआ है, आती उसका निशान है। एक बहुत काबिल वकील आए हुए हैं यहाँ पर दिल्ली के, मिस्टर पराचा, उनकी मोहर रबड़ की है। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी किस्मत आजमाने यहाँ पर आए हैं। मौलाना ही के ऊपर क्यों सोच रहे हैं आप? व्हाट फॉर? क्यों, ऐसा क्यों है? आदमी इंडिपेंडेंट है, आदमी कहीं भी वोट कर सकता है, जो उसको अच्छा लगे वोट करे। क्योंकि उस आदमी ने जो कि समाजवादी का टिकट लेके आया है, उसने ये शो ही कब किया कि वो हम में से है? वो तो कांग्रेस का दिखा रहा है अपने आप को, वो तो आम आदमी पार्टी का अपने करीब रख के खड़ा कर रहा है। ना तो हम कांग्रेस के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं, हम समाजवादी के लोग हैं और स्पेशली आजम खान से हम अटैच हैं। जी, निश्चित तौर पर आप समाजवादी के नेता तो हैं ही, लेकिन आजम खान के करीबी माने जाते हैं। तो क्या कोई जेल से पर्चा भेज दिया या इशारा कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, व्हाट इज़ ट्रांसपायरिंग बिटवीन आजम खान एंड हिज हार्ट एंड माइंड। उनके दिलो दिमाग में क्या चीज़ घूम रही है। अगर कोई ऐसी बात होती तो अब तक एक्शन, उनका इंस्ट्रक्शंस आ चुके होते कि मौलाना को लड़ाओ। हम तो बिल्कुल राइट वे पे हैं। मैंने तो उनकी पल्स को खुद ऑब्जर्व कर लिया। उनकी पल्स में समझ गया कि आजम खान क्या चाह रहे होंगे। आजम खान ने अब तक कोई ना और हाँ का कोई वहाँ पर से सिग्नल नहीं दिया है। मैं ये मानता हूँ कि जो मैं जब बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल हक कह रहा हूँ और आजम खान की इच्छा भी यही होगी। क्योंकि देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में लीडर कौन बनाता है? कार्यकर्ता। मौलाना ने रामपुर के समाजवादी के कार्यकर्ताओं की तजलील की, उनको जिल्लत से हमकनार कराया। उन्होंने ये मौका ही कब दिया कि वो उनसे इंट्रोडक्शन होता और वो उनको लेके कहीं जाते। देखिए, वो एक दूल्हा की मानंद होता है। जब लीडर कोई आता है टिकट लेके तो वो एक दूल्हा होता है, बारात लेके उसे चलती है, दूल्हा अकेला नहीं जाता। समाजवादी के कार्यकर्ता बाराती थे। मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब एक दूल्हा की हैसियत रखाते थे। उन्होंने तो अपने बारात घर में भी दाखिल होने की कोशिश नहीं की। आखिरी सवाल, आजम खान राजनीति की फैक्ट्री हैं और आप उसकी फ्रेंचाइजी हैं। जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, यानी वोटर जो हैं, उनको क्या इशारा करें? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप या मैं अपने लीडर के लिए हैं यहाँ पर। अगर हमारे लीडर की तजलील कोई कर रहा है, चाहे वो कितना बड़ा भी कार्यकर्ता हो, कितना बड़ा भी जो है लीडर हो, तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। हमें अपने लीडर की इज़्ज़त पहले है। वो हमारा आजम खान हमारा लीडर है। अगर उसको कोई क्रश करने की कोशिश कर रहा है तो हम आखिरी हद तक उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये हम वो कर रहे हैं। आजम खान के किसी भी शख्स की बात को न सुनना, आजम खान की बात को न सुनना, ये हमारे लिए बड़ा तकलीफदेह अमर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ही नहीं, आजम खान साहब की भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन इसके साथ साथ उनको ये बात भी समझना होगी और सोचना होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह के बेटे हैं और माननीय मुलायम सिंह के वो दोस्तों में से कहलाए जाते हैं। कौन? आजम खान साहब। तो इसका मतलब ये है कि अदरवाइज अगर आप सोचें तो एक फादर की प्लेस रखाते हैं। अगर फादर की बात को कोई शख्स नहीं सुनता है तो असर तो होना है। आप बात समझ रहे हैं? जैसे आपके बदायूं से जो लड़का खड़ा हुआ है शिवपाल सिंह का, तो शिवपाल सिंह चाचा है माननीय अध्यक्ष जी के, ठीक है, उनके चाचा हैं। शिवपाल सिंह भी आजम खान साहब की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे थे जब आजम खान और मुलायम सिंह और मिस्टर बेनी प्रसाद वर्मा ने इस पार्टी को लेके चले हैं, ठीक है। तो वाई नॉट मिस्टर अखिलेश यादव? एक सीट के लिए क्या प्रॉब्लम थी? कहते कि आप जिसको मर्जी आए खड़ा कर दें आप। आई एम नॉट कंसर्न विद रामपुर। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ। एक फ्लोटिंग आदमी, जैसे पलंग कटी हुई पतंग आ रही है और उड़ के आई और बट से गिर गई, उसके लिए प्लेन आता है, प्लेन लखनऊ से स्पेशल। इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही। मैंने ये भी सुना है कि 26 तारीख तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना किया कि मैं मौलाना को नहीं दूंगा टिकट। लेकिन कौन सी ऐसी ताकतवर चीज़ थी, कौन सा ऐसा ताकतवर आदमी था दिल्ली में स्थित जिसकी बड़ी सेह है, उसके कहने पे इस मौलाना को भेजा गया है। वो लोग कौन हैं? वो RSS से रिलेटेड लोग हैं। उसमें मुस्लिम्स भी है, गैर मुस्लिम्स भी हैं। मैं सबको जानता हूँ क्योंकि मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ, मेरे भी सोर्सेज हैं। लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। ये आपका आखिरी फैसला है कि मौलाना को चुनाव नहीं लड़ाएंगे? बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे। सच बात कहना और सुखी रहना। कोई किसी को धोखा दे। हाथी को लड़ाएंगे? लड़ाऊंगा किसी को नहीं। मैं कहाँ लड़ा रहा हूँ? मैं घर में बैठा हूँ। वोट देने की बात है। हाँ, यस, आई कैन कास्ट इन हिज फेवर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ ज़ुबैर मसूद खां, जिन्होंने साफ कह दिया कि
जो सपा के प्रत्याशी मुहिबुल्लाह हैं उनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।